करने वाले हैं जिनके पास देखिए लेबर कार्ड है, तो देखिए उत्तर प्रदेश भवन एवं संनिर्माण की तरफ से देखिए यहाँ पे अटल आवासीय विद्यालय में अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो देखिए उसके लिए फॉर्म है निकले हुए हैं। यहाँ पर देखिए किसी से कोई चार्ज नहीं पड़ता है, फ्री में पढ़ाई होती है। तो अगर अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन देना चाहते हैं तो देखिए आपको आवेदन ऑनलाइन जमा करना होता है। तो आप ऑनलाइन कैसे फिल करेंगे, इसकी क्या पात्रता है, क्या शर्त है, तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले अटल आवासीय विद्यालय जो आपको यहाँ पे ऊपर लिंक देखने को मिलेगा, आपको इसी बटन पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। जैसे जूम करते हैं तो देखिए अब आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। तो देखिए फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ डेट लिखी हुई है, आपको इन चीज़ों को समझ लेना। देखिए 1/1/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 31 तक चलेगा, 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। और देखिए यहाँ पे आप कम से कम आप जो यूपी बीओसी बोर्ड है उसमें आप कम से कम 3 साल के रजिस्टर्ड हो चुके हैं, यानी आपका लेबर कार्ड 3 साल पुराना होना चाहिए और वो भी आपका रिन्यूअल होना चाहिए। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 बच्चे का लाभ ले सकते हैं। क्लास अगर आप देखिए यहाँ पे 6 में एडिशन कराते हैं तो आपके बच्चे की एज इतने के बीच होना चाहिए। अगर क्लास 9th में कराते हैं तो आपके बच्चे की एज इतने के बीच होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे एडिशन लेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपने क्लास 6 में एडिशन लिया है तो आपका बच्चा क्लास 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर 9th में लिया है तो देखिए आपका बच्चा क्लास 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आपको परीक्षा की तारीख क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस तारीख को आपके पेपर कराया जाएगा बोर्ड, और एडमिट कार्ड किस तारीख को डाउनलोड है, सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब तो यहाँ पर लिखा है देखिए मैं सहमत हूँ, आगे बढ़ें, आपको इस पर टिक कर देना। सबमिट करते हैं देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरी देखने को मिलेंगी, एक तो लेबर कार्ड की और दूसरी है ऑर्फन यानी निराश्रय। यहाँ पर 2 लोग आवेदन कर सकते हैं। पुराना लेबर कार्ड है तो आपको इस पर टिक करना है, इस यहाँ पे आपको अपना लेबर कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे गो कर देना है। अगर आपका 3 साल पुराना नहीं है तो देखिए आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये आपका रिन्यूअल भी होना चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे जो निराश्रित महिलाएं होती हैं, एक देखिए उनके लिए स्पेशल कैटेगरी रखी है। अगर जैसे आप निराश्रित महिला हैं और अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम निराश्रित महिला के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्कूल फॉर एडमिशन, आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर यहाँ पे ये स्कूल बना हुआ है। तो जैसे मान लो आगरा बना है तो हम यहाँ पे आगरा सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन मांग रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए आप यहाँ पे जैसे लगे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो देखिए उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अगर वो आपके पास है तो वो यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे आकर वो नंबर देना। अगर नहीं है तो देखिए आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल देना है। एकेडमिक सेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट नेम क्या, आधार बेस वो यहाँ फिल कर देना है। लास्ट नेम क्या अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है, कौन सी क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हैं, 6 के लिए 9th के लिए, वो अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मेल हैं फीमेल हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लें, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल ओबीसी जो भी श्रेणी अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पे आपको अपना पूरा पता फिल कर देना जैसा आपका आधार पर लिखा है। स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको कंट्री का नाम यहाँ मिल जाएगा, एरिया का पिन कोड क्या वो यहाँ डाल देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है पेरेंट डिटेल। देखिए पेरेंट यानी आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने फादर्स नेम फिल कर देना है। फादर का बिजनेस यानी फादर आपके करते क्या, अगर यहाँ पे अगर रिकॉर्ड देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या वो आपको यहाँ पे दे देनी है, जैसे अभी है आपने यहाँ दे देना है। यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या, वो क्या काम करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, ग्रेडिंग है जो भी है, या अपन मजदूरी करते हैं तो यहाँ डाल देना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। गार्जियन या अभिभावक का नाम यहाँ पे देखिए, चाहे अपनी मदर्स का नाम फिल कर दें या फिर अपने पिताजी का नाम फिल कर दें, दोनों में से कोई एक फिल कर दें। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर दें, जिनका नाम यहाँ पे फिल करें उन्हीं का यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देना है। कोई दूसरा नंबर अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो पिछला स्कूल कौन सा है, किस में आपने, जैसे अगर मान लो आपने 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्लास 8 कहाँ से किया उस स्कूल का नाम यहाँ पे फिल करना है। अगर 6 में लेने हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 5 क्लास की डिटेल देनी होगी। पिछले विद्यालय का पूरा पता क्या वो यहाँ डाल देना। नेशनलिटी भारतीय इंडियन है, आपको ऐसे ही रहने देना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो हाँ करना, नहीं तो इसे छोड़ देना है। यहाँ पर लिखा है प्रीवियस स्कूल बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई था या फिर यूपी बोर्ड था, जो भी है अपना यहाँ पे डाल दें। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपार आईडी या फिर पैन नंबर, देखिए दोनों में तो कोई एक चीज़ देना है आपको।
कंपलसरी है। चाहे अगर आपके पास अपार आईडी है तो अपार आईडी दे सकते हैं, पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर दे सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना यूडाइस कोड देना होगा। पिछले जब आप जो स्कूल में पढ़ते हैं तो देखिए आपको यूडाइस कोड मिला होगा, वो यूडाइस कोड आपको यहाँ पर डाल देना। मंडल देखिए ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे पिछले स्कूल में आपने कब प्रवेश लिया था उसका रिकॉर्ड अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पता है तो, नहीं है तो आप तो देखिए आपको इसे छोड़ देना है। पिछला स्कूल में जहाँ पे आपने शिक्षा ग्रहण की है वो मीडियम कैसा था, हिंदी था या इंग्लिश था, इंग्लिश था तो ऐसे ही रहने, हिंदी था तो आपको यहाँ पे अपना हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ। देखिए 2 MB में आपको लगा देना है, 2 से कम ही रखना है। वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, इस टर्म को एक्सेप्ट करके और डिटेल को यहाँ से सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो देखिए आपका फॉर्म है देखिए सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका, आपकी PDF देखिए डाउनलोड हो चुकी है। आपको इसे प्रिंट कर लेना है, यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो देखिए आपको इसे प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना है। देखिए यहाँ पे डेट भी लिखी, किस तारीख को एडमिट कार्ड जारी होंगे, आपका पेपर होगा, सारी जानकारी आपको शुरुआत में ही बता दी गई। तो इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी पसंद आई वीडियो लाइक कर दें। वीडियो दें, धन्यवाद।